गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। द टू टर्म्स डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल आर ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम्स बट देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों जो टर्म है यहाँ पे कौन कौन सा टर्म है, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म को हमेशा जो है एज ए सिनोनिम्स यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स मतलब एक समझा जाता है। डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल दोनों वर्ड्स को एक समझा जाता है, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग जो है, मतलब जो है वो एक समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। Disarmament means the elimination or reduction of armaments to preserve international peace and security. Disarmament का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो आर्मामेंट्स है उन आर्मामेंट्स का जो यूज़ है उसको तुम रिड्यूस करो। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 वेपन्स है, ठीक है, तो उसको तुम रिड्यूस करके 50 या फिर 60 पे लेके आओ, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट्स का जो तुम डिसआर्मामेंट्स का मतलब ये भी है कि अगर तुम न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर मतलब क्या है, अगर तुम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो या फिर कोई भी वेपन या फिर कोई भी अस्त्र अगर तुम बना रहे हो तो उसको तुम थोड़ा रिड्यूस करो, रिडक्शन करो। रिड्यूस करना मतलब घटाना, ठीक है, उसका जो यूज़ है उसको घटाना, उसका जो मैन्युफैक्चर है उसको हटाना, उस चीज़ को बोला जाता है डिसआर्मामेंट, मतलब रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स का जो यूज़ है, अस्त्र का जो यूज़ है उसको तुम रिड्यूस करो, इसका मतलब है डिसआर्मामेंट। और ये क्यों करना है, टू प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे दुनिया में पीस जो है इसको मेंटेन करके रखने के लिए और सिक्योर रखने के लिए, पूरे दुनिया को सिक्योर करके रखने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे पास जो आर्मामेंट्स है उसका यूज़ जो है, उसका जो यूज़ है उसको थोड़ा रिड्यूस करना है, उसको घटाना है। या फिर तुम अगर आर्मामेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा क्या करना है, रिड्यूस करना है, घटाना है, ठीक है। और ये क्यों करना है, इंटरनेशनल पीस के लिए, पूरे दुनिया में शांति जो है उसको मेंटेन करके रखने के लिए और सिक्योर करके रखने के लिए। आर्म्स कंट्रोल मीन्स कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स टू रेगुलेट आर्म्स लेवल। आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या है, आर्म्स कंट्रोल का मतलब है, जैसे यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तुम्हारे पास आर्मामेंट्स है लेकिन तुम दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट्स साइन करके, दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट साइन करके तुम इसको क्या करोगे, इसका यूज़ जो है उसको तुम कंट्रोल करके रखोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के पास बहुत सारे आर्मामेंट्स थे, तो यूएसए ने यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट साइन करके, यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट साइन करके इसको क्या किया है, कंट्रोल करके रखा है। मतलब ये आर्मामेंट्स तुम्हारे पास रहेंगे लेकिन तुम इस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और डिसआर्मामेंट का मतलब है तुम्हारे पास आर्मामेंट्स नहीं रहेंगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इसका यूज़ जो है उसको घटाना पड़ेगा, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको घटाना पड़ेगा। तो डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल आर टोटली कम्प्लीटली जो है डिफरेंट थिंग्स है। Thus आर्म्स कंट्रोल इज़ लेस एम्बिशियस देन डिसआर्मामेंट। इसी वजह से आर्म्स कंट्रोल को माना जाता है कि आर्म्स कंट्रोल जो है वो लेस एम्बिशियस है, मतलब उसका जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है वो ज़्यादा डिसआर्मामेंट से ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिसआर्मामेंट मतलब क्या है, तुम रिडक्शन करोगे, तुम्हारा जो न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे पास है उसको तुम रिड्यूस कर दोगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग तुम रिड्यूस कर दोगे, सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन आर्म्स कंट्रोल का मतलब है तुम्हारे पास रहेगा लेकिन तुम उसका यूज़ नहीं करोगे। तो गारंटी जो है उस पर तुम, डिसआर्मामेंट पे तुम गारंटी दे सकते हो लेकिन आर्म्स कंट्रोल पे तुम गारंटी नहीं दे सकते। इसी वजह से बोला गया है कि डिसआर्मामेंट इज़ लेस एम्बिशियस देन, सॉरी, आर्म्स कंट्रोल इज़ लेस एम्बिशियस देन डिसआर्मामेंट, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल सीक्स नॉट टू एलिमिनेट वेपन्स बट टू रेगुलेट देयर यूज़। मतलब क्या है, आर्म्स कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने वेपन्स जो है उसको घटा दोगे, उसको कम मैन्युफैक्चर करोगे, वेपन्स तुम कम बनाओगे, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल का मतलब ये नहीं है। आर्म्स कंट्रोल का मतलब है तुम उसका यूज़ कम करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे ट्रीटीज साइन किया है डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल के लिए। ट्रीटीज मतलब चुक्ति साइन किया है। तो यहाँ से हम लोग टोटल 7 है, 7 में से सिर्फ 5 जो है, जो हमें इंपॉर्टेंट 5 जो है वो इंपॉर्टेंट 5 ही हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जिसको बोला जाता है PTBT। The LTBT or PTBT was signed by the US, the USSR, the UK on 5th August 1963। ये जो LTBT है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको साइन किस कौन कौन से कंट्रीज़ ने किया है? इसको साइन किया है US ने, USSR ने, UK ने। कब साइन किया है? अगस्त 5, 1963 पे साइन किया है। इट केम इन टू फोर्स ऑन अक्टूबर 10, 1963। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसने काम करना स्टार्ट किया है। केम इन टू फोर्स मतलब क्या है? इसने काम करना स्टार्ट किया है अक्टूबर 10, 1963 से। इट बैंड ऑल न्यूक्लियर टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ऑन द ग्राउंड और अंडर वाटर। तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है लेकिन तुम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। इसके जो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने पास जो न्यूक्लियर वेपन था, इसको इंडिया ने पोखरान पे टेस्ट किया था 1972 पे, राजस्थान का जो पोखरान है जगह है वहाँ पे टेस्ट किया था। तो इस एग्रीमेंट के माध्यम से क्या होता है? इस एग्रीमेंट के माध्यम से तुम्हें बैन कर दिया जाता है, तुम्हें बंद करना पड़ेगा। क्या बंद करना पड़ेगा? न्यूक्लियर टेस्ट बंद करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे? एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर मतलब आसमान पे, उसके बाद ग्राउंड में मतलब ज़मीन पे, या फिर अंडर वाटर। मतलब अंडर वाटर तो तुम लोग को पता ही है, पानी के नीचे तुम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NPT। The NPT was signed in London, Moscow and Washington on July 1, 1968। NPT जो है इसको साइन किया गया है 3 जगह पे। एक है लंदन, एक है मॉस्को, एक है वाशिंगटन DC जो जगह है वो जगह पे। कब साइन किया गया था? जुलाई 1, 1968 पे साइन किया गया था। इट केम इन टू फोर्स ऑन मार्च 5, 1970। लेकिन साइन किया गया था 1968 पे, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट किया है मार्च 1970 से। इट वॉज साइंड बाई 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जब इसको कौन कौन से स्टेट ने साइन किया था? USA, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना। ये जो 5 कंट्रीज़ है, इन 5 कंट्रीज़ को बोला जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, क्योंकि उस टाइम पे 1968 पे इन 5 कंट्रीज़ के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स था। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ाई किया है। प्रोलिफरेशन का मतलब है शेयरिंग। तुम किसी के साथ क्या नहीं कर सकते? शेयर नहीं कर सकते। अपने पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसको तुम शेयर नहीं कर सकते। इट अलाउस द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इसने ये बोला है कि NPT ने ये बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो स्टेट्स है, जैसे UK, USA, फ्रांस देन चाइना, ये इन कंट्रीज़ को NPT ने बोला है कि तुम अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हो, बट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एक्वायरिंग देम। लेकिन तुम किसी और को नहीं दे सकते, या फिर कोई और जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। ठीक है, कोई और देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। सिर्फ ये जो 5 कंट्रीज़ है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स था, USA, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 कंट्रीज़ ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है, और बाकी कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ NPT, ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट is one which has manufactured or exploded a nuclear explosive device or nuclear weapon before January 1, 1963। NPT के हिसाब से एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन होता है? NPT के हिसाब से एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट वही है जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, या फिर न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है, या फिर न्यूक्लियर वेपन फोड़ा है किसी के ऊपर। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया है। कब तक? मतलब कब के पहले? जनवरी 1, 1967 के पहले उसने क्या किया है? न्यूक्लियर वेपन बनाया है। बाद नहीं है, जनवरी 1, 1967 के पहले तुमने मैन्युफैक्चर किया है, न्यूक्लियर वेपन बनाया है, या फिर तुमने उसको यूज़ किया है किसी के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है, या फिर किसी कंट्री के ऊपर, जैसे USA ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया था, ऐसे ही। लेकिन वो चीज़ तुमने किया है 1967 के
पहले, ठीक है। तो वही कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, वही कंट्रीज़ सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है, बाकी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। द एनपीटी रिकॉग्नाइजेज द यूएसएसआर, जिसको अभी रशिया बोला जाता है, द यूके, फ्रांस एंड चाइना एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो एनपीटी ने कौन कौन से देश को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला है? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, इन कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला है क्योंकि इन कंट्रीज़ ने क्या किया है, 1967 के पहले न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखे थे, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। इंडिया हैज़ नॉट साइन एनपीटी, इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया था ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया ने ये न्यूक्लियर वेपन एनपीटी जो है इसलिए साइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया का मानना था कि एनपीटी जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी ये जो एग्रीमेंट है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव करता है। ये उन्हीं देशों को न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए बोलता है जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन पहले से था, और बाकी देशों को क्या करता है, उसको यूज़ करने से या फिर उसको रखने से मना करता है। इसी वजह से इंडिया ने बोला है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है बाकी देशों को, इन 5 कंट्रीज़ से ये भेदभाव करता है। इसी वजह से इंडिया ने क्या किया है, एनपीटी को साइन नहीं किया है। Our next topic is strategic arms reduction treaty START 1। तो START 1 क्या है? The START 1 was signed by the Soviet President Mikhail Gorbachev and US President George Bush Sr. in Moscow on July 31, 1991। START 1 जो एग्रीमेंट है ये साइन किया था सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट है मिखाइल गोर्बाचेव उन्होंने, और यूएस का जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश उन्होंने, जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है, अभी जॉर्ज बुश जूनियर भी एक है, तो जॉर्ज बुश सीनियर जो है उन्होंने साइन किया था। कहाँ पे साइन किया था? मॉस्को पे साइन किया था। और कब साइन किया था? जुलाई 31, 1991 पे साइन किया था। इट वॉज ए ट्रीटी ऑन रिडक्शन और लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। लिमिटेशन मतलब रिडक्शन या फिर तुम अपने पास वेपन्स जो है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स मतलब क्या है? ऑफेंसिव आर्म्स मतलब वो अस्त्र के बारे में बात किया जा रहा है जिस वेपन्स से लोगों के क्या होता है, लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है। जैसे जापान में किया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे यूएसए ने, ऐसे ही लोगों के ऊपर अटैक करने वाले जो वेपन्स होते हैं उसको बोला जाता है ऑफेंसिव वेपन्स, ठीक है। तो ये जो ऑफेंसिव वेपन्स है उसका यूज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको रिड्यूस करने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ ने, कौन कौन से कंट्रीज़ ने? सोवियत यूनियन एंड यूएसए ने ये START 1 जो है उसको साइन किया था। ऑफेंसिव आर्म्स मतलब वो आर्म्स जो आर्म्स लोगों के लिए ख़राब है या फिर जिन आर्म्स से लोगों को मारा जाता है, ठीक है, जिन आर्मामेंट से लोगों को मारा जाता है उस आर्मामेंट्स को, उन आर्मामेंट्स के जो यूज़ है या फिर प्रोडक्शन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसको रिड्यूस करना है, उसको लिमिट करके रखना है। अगर तुम मैन्युफैक्चर कर भी रहे हो देन एक लिमिट पे मैन्युफैक्चर करना है। अनलिमिटेड तुम वेपन्स जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, जो वेपन्स लोगों के लिए हानिकारक है, लोगों के लिए ख़राब है, ठीक है। तो ऑफेंसिव आर्म्स जो है उसको रिड्यूस करने के लिए बोला है START 1 ने, और ये साइन किया था मिखाइल गोर्बाचेव एंड यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 START 2। The START 2, that is Strategic Arms Reduction Treaty 2, was signed by the US President George Bush and Russian President Boris Yeltsin on January 3, 1993। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यूएसएसआर नहीं है, अभी यहाँ पे है रशिया, क्योंकि यूएसएसआर 1991 पे डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था, और तब यूएसएसआर जो है उसका मतलब उससे ही रशिया निकल के आया था, सबसे बड़ा कंट्री। यूएसएसआर मैंने पहले भी बोला था कि यूएसएसआर वाज रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़। तो 14 अदर कंट्रीज़ जो है वो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, रशिया सबसे बड़ा कंट्री था। तो यूएसए का जो सक्सेसर है, यूएसएसआर टूटने के बाद जो यूएसएसआर को जिसने रिप्लेस किया है वो था रशिया, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये जो START 2 है, START 2 साइन किया था जॉर्ज बुश ने, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश, और रशिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन, उन्होंने साइन किया था जनवरी 3, 1993 पे। द ट्रीटी बैंड द यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। देखो START 1 पे क्या हुआ था?
स्टार्ट 1 पे क्या हुआ था, स्टार्ट 1 ने बोला है कि तुम अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हो, लेकिन उसका जो यूज़ है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको तुम एक लिमिट में करना पड़ेगा। ठीक है, अनलिमिटेड वेपन्स नहीं रख सकते। जो वेपन्स लोगों के लिए ख़राब है, जो वेपन्स लोगों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, उन वेपन्स को तुम अनलिमिटेड नहीं रख सकते, तुम्हें थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 जो है, उसने बोला है कि तुम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते, इसको बना ही नहीं सकते, पूरा बैन कर दिया गया है कि ये जो आर्मामेंट्स है, जो लोगों के लिए ख़राब है या फिर जो लोगों को मारने के लिए बनाया जाता है आर्मामेंट, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे बॉम्ब्स, वेपन्स, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि इसमें पूरा बैन लगा दिया है, मतलब उसको पूरा यूज़ जो है वो पूरा बंद कर दिया गया है। इसने बोला है कि रिड्यूस करना है और इसने बोला है कि पूरा बैन कर दो। ठीक है, पूरा बंद कर दो। CTBT, the signing of the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) in September 1996 was a landmark in the history of arms control. ये जो CTBT है, जो Comprehensive Test Ban Treaty, इसका फुल फॉर्म है, ये इसको साइन किया था 1996 पे, दोनों सुपर पावर्स ने इसको साइन किया था। और ये उसका नाम क्या, तब के टाइम पे दोनों सुपर पावर नहीं था, USA था एंड रशिया था, तो दोनों ने ही साइन किया था। और ये लैंडमार्क है आर्म्स कंट्रोल में, सबसे इम्पॉर्टेंट है CTBT। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोल्ड वॉर चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम आर्म्स कंट्रोल के बारे में देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया हाउएवर डिड नॉट साइन इट। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जो है, इन कंट्रीज़ ने CTBT को साइन नहीं किया था। सिर्फ USA एंड रशिया जो है उसने ही साइन किया था, और बाकी कुछ कंट्रीज़ जो है उन कंट्रीज़ ने साइन किया था CTBT को। तो यहाँ पे हमने देखा है टोटल 5। एक है LTBT, जहाँ पे बोला गया है कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको टेस्ट नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर पे, ग्राउंड पे, वाटर पे, कहीं भी टेस्ट नहीं कर सकते। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे ये बोला गया है कि सिर्फ 5 ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, और इन 5 स्टेट्स के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स रह सकता है, बाकी कोई भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता। ठीक है, और NPT ने ये भी बोला है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट है जिसने न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है या फिर उसको यूज़ किया है, कब से, जनवरी 1, 1967 के पहले। ठीक है, इसलिए NPT के हिसाब से USA, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना जो है ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, बिकॉज इन स्टेट्स ने 1967 के पहले न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया था या उसको यूज़ किया था। ठीक है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, बिकॉज इंडिया ने बोला था कि ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बारे में है, हम लोग के बारे में नहीं है, इसलिए ये भेदभाव करता है, ये एग्रीमेंट जो है ये कंट्रीज़ के बीच भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसीलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। और उसके बाद हमने देखा है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो है, जो आर्मामेंट्स हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तो उन आर्मामेंट्स के यूज़ जो है उसको तुम पूरा रिड्यूस कर दो। रिड्यूस मतलब क्या है, उसको घटा दो। ठीक है, यूज़ जो है उसको घटा दो और उसको ज़्यादा यूज़ मत करो, या फिर अगर तुम मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, तो एक लिमिट में मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, अनलिमिटेड वेपन्स जो है, ऑफेंसिव आर्म्स जो है, उसको मतलब अनलिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ना करो। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 जो है उसने पूरा बैन कर दिया है, और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो है उसको पूरा बैन कर दिया है कि बोला है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए ख़राब है, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पूरा बैन कर रहे हैं, ये अभी ना प्रोड्यूस होगा ना यूज़ होगा। ठीक है, CTBT जो है वो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो USA ने साइन किया था, रशिया ने साइन किया था, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन नहीं किया था। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ क्लास। देखो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो, और डाउट प्लीज़ क्लियर करो अपना, क्योंकि डाउट मत रखो, कोई भी डाउट होने से पूछो, मैं बार बार तुम लोग को रिपीट करने के लिए तैयार हूँ।